ये देखें जी, बगैर गुड़ के बगैर शुगर के अंजीर के लड्डू, हेल्दी एंड टेस्टी विंटर स्पेशल लड्डू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अंजीर के लड्डू, विंटर स्पेशल रेसिपी, हेल्दी एंड टेस्टी अंजीर के लड्डू। अगर आपको हमारे अंजीर के लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम बनाना शुरू करते हैं और साथ साथ हम बाहर का व्यू भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखें जी, 200 ग्राम अंजीर हमने बाउल में ऐड की है। इसको वॉश करके और इसमें पानी ऐड करके हम इसको ओवरनाइट कवर करके रखेंगे। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनको मेजरमेंट के हिसाब से ऐड करते हैं। हाफ कप हमने ये अखरोट रखे हैं और हाफ कप बादाम, हाफ कप ये पम्पकिन सीड, पेठे के जो बीज होते हैं ना उनकी गिरियाँ, हाफ कप चार मगज़, हाफ कप सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी की ये बीज की जो गिरियाँ होती हैं वो। ये देखें जी, ये सारे नट्स जो मैंने ऐड करने हैं वो रखे हैं। हाफ कप अलसी ऐड कर रही हूँ। 100 ग्राम खजूर ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 200 ग्राम ऐड कर लें और गुठलियाँ निकाल के फिर वेट करना है। ये देखें जी, अंजीर हमने ओवरनाइट भिगो के रखी थी, तो अब देखें कितनी सॉफ्ट है और कितनी फूली हुई है। तो इसको ओवरनाइट भिगो के रखना है। अब हम पानी से निकाल रहे हैं। खजूर की ये देखें हम गुठलियाँ निकाल रहे हैं। गुठलियाँ निकाल के फिर इसका वेट करना है और फिर ऐड करनी है। हाफ कप सफ़ेद तिल हमने रखे हैं। अब हम खजूर एंड अंजीर जो है ना चॉपर में ऐड करते हैं और इसको चॉप करते हैं। अगर खजूर सॉफ्ट हैं तो इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी ड्राई सूखी सी हैं तो इनको अंजीर के साथ भिगो दें तो सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर अच्छे से चॉप हो जाएंगी। ये देखिए जी, खजूर एंड अंजीर को हमने अच्छे से चॉप करके रख लिया। देखें, अलसी को छन्नी में ऐड करके हम इसको साफ़ कर रहे हैं। ये ज़रूर साफ़ करनी चाहिए, कोई डस्ट वगैरह कुछ है तो वो निकल जाएगा। और ये सफ़ेद तिल भी छन्नी में ऐड करके इनको भी साफ़ कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हम अलसी को करने लगे हैं ड्राई रोस्ट। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, मीडियम फ्लेम पे हमने पैन रखा हुआ है। अलसी हमने ऐड कर ली है। ये देखें जी, जब अलसी चटकने लगे तो समझ जाएं कि अलसी जो है ड्राई रोस्ट हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं, इसको निकालते हैं पैन से। अब हम सफ़ेद तिल ड्राई रोस्ट करने लगे हैं। ये देखें जी, सफ़ेद तिल भी चटकने शुरू हो गए हैं, तो अब हम इनको भी प्लेट में निकालते हैं। अलसी और तिल हमने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं, इनको साइड पे रखते हैं। अब हम नट्स जो है इनको चॉप करते हैं। 1 बाय 1 नट्स ऐड करेंगे, जैसे पहले बादाम, फिर अखरोट, फिर जो पम्पकिन सीड, इस तरह हम 1 बाय 1 ऐड करके चॉप करेंगे। एक टाइम पे सारे नहीं ऐड करके चॉप करने, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा बारीक हो जाएंगे, कुछ मोटे रहेंगे। तो हम जैसे थोड़े थोड़े ये ऐड करके चॉप कर रहे हैं ना, तो ये हम जैसे रखना चाहते हैं उसी तरह के ये चॉप होंगे। ये देखें, सारे हमने चॉप करके रख लिए। सूरजमुखी के बीज हमने नहीं चॉप किए और 4 मगज़ भी हमने नहीं चॉप किए। और अब हम इनको रोस्ट करते हैं।
अच्छा जी, अब हम नट्स जो हैं इनको रोस्ट करने लगे हैं। 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है और मीडियम फ्लेम पे हम नट्स रोस्ट करेंगे। अच्छा जी, पहले हमने फ्लेम मीडियम पे रखी हुई थी। जैसे ही हमने बादाम ऐड किए हैं हमने फ्लेम को लो कर दिया। लो फ्लेम पे हम इनको रोस्ट कर रहे हैं। बादाम को ना लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे तो ये क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनेंगे। अगर मीडियम पे करेंगे तो ये ना और जल जाएं। जब जल जाते हैं तो फिर एक कड़वा सा टेस्ट होता है, मज़े के नहीं बनते। ये देखें, 1 मिनट हमने इनको रोस्ट किया है। अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इनको निकाल रहे हैं पैन से। इसी तरह हम सारे नट्स जो हैं 1 बाय 1 रोस्ट करेंगे। अब हमने ऐड किया 1 टेबलस्पून देसी घी और अब हम ऐड कर रहे हैं अखरोट। ये देखें जी, अब हमने अखरोट ऐड किए और इनको भी हम लो फ्लेम पे ही रोस्ट कर रहे हैं। ये देखें जी, अखरोट भी रोस्ट हो गए हैं। अब इनको भी हम निकालते हैं पैन से। अब फिर हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून देसी घी और देसी घी ऐड करके अब हम ऐड कर रहे हैं पम्पकिन सीड, पेठे के बीज की गिरियाँ जो है ना वो। इनको भी हम रोस्ट कर रहे हैं। फ्लेम हम लो पे ही रख के रोस्ट कर रहे हैं। ये देखें जी, ये भी रोस्ट हो गए हैं। अब इनको भी हम निकालते हैं पैन से। अब हम 4 मगज़ रोस्ट कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको हम रोस्ट कर रहे हैं। और ये 4 मगज़ जो हैं इनको जब रोस्ट करते हैं तो जब चटकने लगते हैं ना तो समझिए ये रोस्ट हो गए हैं। अब ये निकालते हैं। अब हम 1 टेबलस्पून घी और ऐड कर रहे हैं और इसमें हम रोस्ट कर रहे हैं सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड। इनको भी मीडियम टू लो फ्लेम पे हम रोस्ट कर रहे हैं और इनका भी प्रोसेस सेम है जैसे 4 मगज़ हमने रोस्ट किए हैं ना। जैसे ही ये चटकने लगेंगे तो इनको हम ट्रे में डाल देंगे, पैन से निकाल लेंगे। अच्छा जी, सारे नट्स हमने रोस्ट करके रख दिए। अच्छा जी, अब हम ऐड करते हैं 3 टेबलस्पून देसी घी। फ्लेम हमने ऑन कर दी है, मीडियम फ्लेम पे हमने रखा हुआ है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं अंजीर एंड खजूर, जो हमने चॉप करके रखी हुई थी ना वो हमने ऐड कर दी है। अंजीर और खजूर को 2 मिनट हम देसी घी में भूनेंगे। जैसे अंजीर को हमने पानी में भिगो के रखा हुआ था तो वो पानी हमने ड्राई करना है। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम ऐड कर रहे हैं अलसी और तिल। साथ ही हम ऐड कर रहे हैं जितने नट्स हमने रोस्ट करके रखे हैं ना, ये सारे हम अब ऐड कर रहे हैं। फ्लेम हमने ऑफ करके फिर नट्स ऐड किए। नट्स ऐड करके अब इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स करके अब हम लड्डू बनाने शुरू करते हैं। साइज़ बड़ा साइज़ रखें या छोटा साइज़ रखें, ये आपकी चॉइस है। छोटे साइज़ के लड्डू बना रहे हैं या बड़े साइज़ के लड्डू बना रहे हैं, लेकिन मुझे ये वाला साइज़ बेस्ट लगता है। ये देखें, ये एक लड्डू हमने बनाया है। इसी तरह हम सारे बनाएंगे। ये देखें जी, हमने अंजीर एंड खजूर के लड्डू बना के रखे हैं।
वेरी हेल्दी, वेरी टेस्टी और विंटर स्पेशल लड्डू। अगर आपको हमारे बनाए हुए अंजीर और खजूर के लड्डू पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना, दुआओं में याद रखना। हाज़िर होते हैं एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।